नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और स्वागत है आप सबका इंडियन मिलिट्री अपडेट्स पे। और आज हम बात करेंगे रफाल्स के ऊपर। पर इसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो खबर के अनुसार इंडियन एयरफोर्स अपना दूसरा रफाल स्क्वाड्रन अगले महीने ही तैयार करने जा रहा है। ये तैनात होंगे वेस्ट बंगाल का हसीमारा में। एयरफोर्स स्टेशन अंबाला में पहला स्क्वाड्रन रेस किया गया था। जाहिर सी बात है, चीन को मद्देनजर रखते हुए ये स्क्वाड्रन रेस किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने टोटल 36 रफाल F3R ऑर्डर किए हैं। 8 अक्टूबर 2019 को पहला रफाल ऑफिशियली एयरफोर्स को हैंडओवर कर दिया गया और 27 जुलाई को 5 प्लेटफॉर्म्स भारत पहुंचे। सेकेंड बैच पहुंचा 4 नवंबर को। पहला रफाल स्क्वाड्रन रेस किया गया 10 सितंबर को एयरफोर्स स्टेशन अंबाला में। न्यू रफाल स्क्वाड्रन फ्लीट स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी दोनों ही इंक्रीज करेगा। रफाल दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक है। जाहिर सी बात है, चीन और पाकिस्तान के लिए ये सरदर्द का बात होगा। लोग आर्गू कर सकते हैं, पर अगर सिंगल प्लेटफॉर्म वाइज बात करें तो मेरे हिसाब से पूरे एशिया में F-35 के बाद कोई मोस्ट एडवांस प्लेटफॉर्म है तो वो है सिर्फ इंडियन एयरफोर्स का रफाल F3R। और दुनिया भर में भी कम से कम इस वक्त शायद ही किसी 4th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म हमारे राफाल से ज्यादा एडवांस। हालांकि मैं खुद ही अपने खुद के स्टेटमेंट के अगेंस्ट काउंटर लॉजिक दे सकता हूं, पर एक चीज डेफिनेटली सही है कि रफाल F3R इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट प्लेटफॉर्म धूम मचा के रहेगा। और भाई, चीन और पाकिस्तान की प्रोपागेंडा मीडिया कुछ भी कहे, दोनों देश असल में ही इस बात की गंभीरता को पूरी तरह से समझते हैं। पाकिस्तान के पास तो रफाल को काउंटर करने के लिए कुछ इंतजाम है ही नहीं। मैं एजिलिटी, मैन्यूफरेबिलिटी, एरोडायनामिक्स, नेटवर्क, डाटा शेयरिंग, कैनोपी, कॉकपिट, हुड, HMD, MFD, HCI, इन सब की बात को छोड़ ही देता हूँ। सिर्फ इसके आर्मामेंट्स को ही देख लो। लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट के लिए मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल है, जो बिना किसी शक के दुनिया का मोस्ट एडवांस एयर टू एयर मिसाइल है। शॉर्टर रेंज एंगेजमेंट के लिए मिका RF और मिका IR है। इंडिया खुद तो 350 किलोमीटर रेंज वाला अस्टर मार्क 3 को इंटीग्रेट करने वाला है। और भाई, अस्टर मार्क 2 कोई ऐसा वैसा एयर टू एयर मिसाइल नहीं है कि लोग बोलेंगे कि भाई रेंज तो PL-15 के पास भी है, PL-21 तो सुना है 400 किलोमीटर तक भी जा सकता है। तो सुना ही है ना, कोई प्रमाण या साक्ष्य है आपके पास? नहीं ना। वैसे भी ये PL-15 एंड PL-21 हेवी प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाया गया है, जैसे कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, ट्रांसपोर्ट, टैंकर, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। ये हाईली मैन्यूफरेबल प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ भी इसी तरह से इफेक्टिव होगा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। पर हमारा SFDR फाइटर जेट्स के लिए ही बनाया गया है। क्यों नहीं जानते? अरे यार, मेरा SFDR के ऊपर वीडियो नहीं देखा अभी तक? तो जाके वो पहले देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाओ। तो मीटियोर इक्विप्ड रफाल्स के अगेंस्ट पाकिस्तान करेगा भी क्या? AIM-120C5 यूज करेगा? और सच्ची में? या फिर PL-12? अरे भाई, अमेरिकन AIM-120C5, चाइनीज PL-12 या रशिया का RVB-AE से तो हमारा अस्टर मार्क 1 ही बेहतर है, टेक्नोलॉजी के मामले में भी, रेंज में भी। और कुछ भी कह लो, JF-17 ब्लॉक 3 रफाल के सामने टिकने वाला नहीं है। क्यों जनाब, JF-17 ब्लॉक 3 अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है? क्या उस पे ऐसा नहीं है? क्या उस पे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट नहीं लेके आएगा? क्या PL-15 उस पे नहीं आएंगे? हाँ भाई हाँ, आएंगे, जरूर आएंगे, पर JF-17 ब्लॉक 3 इकोनॉमी के हिसाब से एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर उसका क्वालिटी LCA Mark 2 तो छोड़ो, तेजस Mark 1 एक अगेंस्ट ही एडवांटेजेस नहीं दे सकता, तो रफाल F3R तो दूर की बात है। और कहाँ रफाल का RBE-2A और कहाँ है पाकिस्तान का एयरकूल KLG-7A। और रफाल में स्पेक्ट्रा सूट के बारे में जितना ही बोला जाए वो कम है। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर डिफेंसिव सूट ही नहीं है, सिट ऑपरेशन में भी ये काम आएगा। जहां पे पाकिस्तान के अगेंस्ट ये F-16 और JF-17 को फेस करेगा, चाइना के अगेंस्ट सिनेरियो इतना आसान नहीं है। यह बात अलग है कि चीन अभी तक अपना J-20 प्लेटफॉर्म्स को मैच्योर नहीं कर पाया है और कम नंबर पे होने के कारण ये मेनली ताइवान और जापान को फेस कर रहा है। फ्यूचर में जब ये मैच्योर प्लेटफॉर्म हो जाएगा, जो कि होगा, एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मामले में ये बड़ा एडवर्सरी बन सकता है। हालांकि अभी तो उसके स्टील होने पर ही सवाल उठ रहे हैं। खैर,
प्रेस्टिजियस बेलफोर्ट सेंटर की एक रिपोर्ट्स को देखें तो सेकेंड रफाल स्क्वाड्रन के लिए एडवर्सरी होंगे सुखोई 27 एंड J-11। सुखोई 35 फिलहाल तो ताइवान को ही देख रहा है। हाँ, सिर्फ देखे ही जा रहा है, कुछ करने की कोशिश करेंगे तो सैम चाचा छोड़ेंगे थोड़ा ही। पर फ्यूचर में सुखोई 35 भी एक थ्रेट बन सकता है। पर यह भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI फ्लीट अपग्रेड होने के बाद एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, तो रफाल सीख ही जाएगा कि इस तरह की थ्रेट को कैसे हैंडल करना है। अब आप इसके एयर टू सरफेस मिशन कैपेबिलिटी को भी देख लो। हालांकि हमारे रफाल में लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड यूज होते हैं, पर टेलियोस के डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया गया है। सीट और डेड ऑपरेशन में रफाल लाजवाब है। लॉन्ग रेंज स्टील स्कैल्प क्रूज मिसाइल और मीडियम रेंज SM-39 इसे एक स्टैंड अप डिस्टेंस से ही फायर करने की कैपेबिलिटी देता है। इसके साथ साथ पॉप आई एयर टू सरफेस मिसाइल, हैमर या फिर स्पाइस 2000 बॉम्ब दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त करने में कामयाबी दे सकता है। और इतने सारी खूबियां हैं, और अगर कम लगे तो ध्यान से इसकी लुक्स को देखो। अगर प्लेन्स इंसानों की तरह फिल्मों में काम करता ना, तो ये एक डिवा होता। डिवा ने अपनी छाती पे इसका नाम लिखते। और क्या चाहिए तुम्हें? खैर, आज के लिए बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।